नीति का मतलब हो गया है लालच। 5 साल आप कोई विकास का बात मत कीजिए, 5 साल तक आप सोए रहिए, हमारी जनता को मंजूर है। तो जनता जागो, सुधरो जनता सुधरो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। आप कर क्या रहे हो? चुनाव के समय में देखता हूं 200, 400, 500 रुपया में लालच में जैसे चुनाव हो रहा है मुखिया का। अरे मुखिया जी हई हो, छोड़ा हई मुखिया जी हई हो इनकरा का। मुखिया जी जो दूसरे मुखिया जी हैं वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है कोई मतलब नहीं, हमारे कास्ट के हैं, डाल दो उनको। वो मुखिया जी एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे, हमारे कास्ट के नहीं, मत डालो। दूसरी बोलता रहूँगा, जागो युवा जागो, अपने बहुमूल्य समय को, अपने इस जवानी को आलतू फालतू चीज़ों में बर्बाद मत करो। जो जरूरी चीज़ें हैं, जो तुम्हारे हक की लड़ाई है, उसके पीछे भागो। नमस्कार, मैं हूं राकेश कश्यप और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं कल्याणपुर विधानसभा में और हमारे साथ है ऋतुराज पांडे जी। आइए इनसे कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। ऋतुराज पांडे जी, आपका आवाज़ न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और आपके सारे दर्शकों को भी, और जितने आपके दर्शक न्यूज़ सुनते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, उन सभी को भी मेरा नमस्कार है और मेरे तरफ से भी उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हम बात करेंगे कुछ विकास पे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक मुखिया का क्या कर्तव्य होना चाहिए। देखिए, आपने सबसे पहले बोला विकास। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकास का शुरुआत सबसे पहले अगर कोई कर सकता है तो वो समाज कर सकता है। और समाज जिसको चुनेगा, जैसे अपने मुखिया की बात बोला, समाज जिसको चुनता है उसको मुखिया बोलते हैं। क्योंकि एक पंचायत का सबसे बड़ा जो पद होता है पंचायत का, मुखिया का होता है। क्योंकि एक फैमिली में भी मुखिया होता है और एक पंचायत में भी मुखिया होता है। जैसे अपने फैमिली को चलाने के लिए हमारे जो बड़े होते हैं वही मेरे फैमिली को लीड करते हैं, वैसे एक पंचायत का जो मालिक होता है उसको मुखिया बोलते हैं। तो जब तक आपका मुखिया समझदार, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, तब तक उस समाज का, उस पंचायत का, उस गांव का विकास नहीं होगा। अब मैंने क्या बोला? पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा होना यानी शिक्षित, शिक्षा और विकास दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आपके विकास असंभव है। विकास के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने बोला कि जब तक हमारे समाज में, हमारे पंचायत में मुखिया या कोई भी जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, तब तक इस समाज का विकास नहीं हो पाएगा। चीज़ें तो ऊपर से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सरकार तो अपना काम करती है, सरकार जहाँ बैठी है वहाँ से हर एक गांव के लिए, हर एक अपने पंचायत के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं आती रहती है। अब उस योजना को समाज के सामने, गांव के लिए, बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे माताओं के लिए कैसे लेकर आएं, एक काम किसका है? मुखिया का है। अगर ये मुखिया नहीं कर सकता तो इस समाज का विकास असंभव है। आपका कहने का मतलब मुखिया अगर सही तरीके से ध्यान दे तो समाज का विकास हो सकता है। मुखिया चाहे तो ही समाज का विकास हो पाएगा। मुखिया का बहुत बड़ा योगदान होता है, और मुखिया नहीं, जनप्रतिनिधि की बोल रहा हूँ। अब दूसरा आ गया जनता। मुखिया के साथ साथ जुड़ा कौन सा होता है? जनता। आज के हमारे समाज में क्या हो गया, यानी कि हमारी जनता जो है, स्पेशली हम बिहार की बातें कर रहे हैं और बिहार में अपने चंपारण की बातें करते हैं, तो हमारे यहाँ विकास में सबसे बड़ा जो रोड़ा आ गया है ना, वो हमारे प्यारी को पता है कि दारू भी, और इलेक्शन के समय पाउच दारू मिल रहा है। कैसे विकास होगा? कैसे होगा विकास? वही बोल, कैसे विकास होगा? ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। हम बात करते हैं भगवान राम का, हम बात करते हैं बड़े बड़े लोगों का। समाज में चले जाइए, किसी के दरवाजे पे बैठ जाइए तो जय श्री राम का नारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि श्री राम का एक गुण भी अगर हम लोगों ने ले लिया, श्री राम का एक गुण भी हम लोगों ने ले लिया, तो अपने आप हमारे समाज का विकास हो जाएगा। लेकिन हम लेंगे नहीं, सिर्फ नारा लगाएंगे। लेंगे नहीं, सिर्फ हम नारा लगाएंगे, नाराबाजी लगाने का काम लगाएंगे, और नाराबाजी लगाकर हम अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। तो विकास संभव है, और विकास में मुखिया के साथ साथ, समाज के साथ साथ, तीसरा हमारे हिसाब से है हमारे युवा भाई। युवाओं को बहुत पहल करना पड़ेगा। जैसे आप जैसे युवा हैं और भी जितने हमारे युवा भाई, सबसे निवेदन, रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप बढ़कर आइए। आप बहुत सारे, अभी मैं देख रहा हूँ कि संगठन है, अलग अलग संगठन लोगों ने बना के रखा हुआ है। संगठन का मकसद क्या होना चाहिए? संगठन का मकसद होना चाहिए कि
स्कूल, सरकारी स्कूल का क्या व्यवस्था है? अगर खराब है तो मुखिया के पास जाना, मैं जिसके हाथ में, जिसके अंडर में वो आता है वहाँ जाकर आवाज़ उठाना। कॉलेजों का क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है, लेकिन हम, हमारे पास कोई समझाने वाला नहीं है। हमारा संगठन का मतलब क्या हो जाता है कि भैया हम ये पूजा कर रहे हैं, भैया हम ऐसा कर रहे हैं। कीजिए, पूजा तो करना चाहिए, हम भी ब्राह्मण हैं तो हम भी पूजा करते हैं, पूजा से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि अपने समाज का विकास रोककर हमारे प्रति अब अपना कर्तव्य निभाओ। वो खुद बैठे हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं? जो खुद सबको देते हैं उनको तो हमको अधिकार ही नहीं है देने का। लेकिन फिर भी हम जितना, अभी जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कल्याणपुर, सॉरी, अपना 34 पंचायत है कल्याणपुर में, और मुझे लग रहा है कि 2020 से लेकर अभी तक कम से कम 10 से 12 महायज्ञ हो चुका होगा। 10 से 12 मिनिमम, हर एक दूसरा पंचायत में एक महायज्ञ मैं खुद अटेंड कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक यज्ञ में कम से कम 15 से 20 लाख रुपया खर्चा होता है एक पंचायत में। अब सोचिए कि 15 से 20 लाख में हम क्या कर सकते हैं? उस पंचायत के स्कूल की स्थिति सही कर सकते हैं, उस पंचायत में एक हॉस्पिटल का नींव डाल सकते हैं, नहीं तो उस पंचायत में हम एक एम्बुलेंस डाल सकते हैं कि रात बिरात किसी को ज़रूरत हो तो एम्बुलेंस खड़ा रहे। तो विकास का शुरुआत जब तक हम युवा, हम लोग जगेंगे, और आप वो भी कीजिए, उसके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ 2 साल 3 साल पर एक ग्रुप ऐसा भी बनना चाहिए कि जहाँ से व्यवस्था हो। अब सब मुखिया के ऊपर अब अगर कर रहे हैं तो छोड़िए, मुखिया नहीं कर रहा है, चंदा इकट्ठा कीजिए, स्ट्रीट लाइट लगवाइए ना, और उसके वजह के मुखिया के पास पहुंचिए। स्ट्रीट लाइट से मुझे एक बात याद आया, जब कल्याणपुर में इतना बड़ा मार्केट है और पंचायत के अपेक्षा एक कल्याणपुर में पंचायत है, वहाँ पे कहीं भी स्ट्रीट, अगर एक बार लाइट कट गया मार्केट में तो कुछ, रोड का तो स्थिति पता ही है, यहाँ के स्वास्थ्य का स्थिति पता ही है, थाना का स्थिति आपको पता ही है, हर एक मतलब कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ के मुखिया जी को स्ट्रीट लाइट पे ध्यान नहीं है, यहाँ के मतलब जो भी छोटा से छोटा चीज़ है उस पर ध्यान नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुखिया जी को और साथ ही बीडीओ साहब को, सीओ साहब को और थाना प्रभारी को बोलना चाहूँगा, और आप जाकर ये न्यूज़ हो सके तो उन लोगों को भी टैग कीजिए, और जाते जाते आप अंधेरे में जाइए और देखिए कितने इस पोल के ऊपर लाइट लगे हुए हैं। आप कैमरा घुमाइए, दिखाइए और उनको बताइए कि क्यों नहीं है। आप रीज़न जानना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप उनसे पूछिए कि क्यों नहीं है। वो तो जवाब तो देंगे ना कि नहीं है।